मास्क हटा लीजिए। सी यू आर इनटू द संस्कार सोसाइटी, फर्स्ट डे है ना आप लोगों का? यस यस पहली बार आए हैं? यस इसके पहले क्या फ़ोन से बात हुई है मेरी आपकी? सर एक किसी से हुई होगी। ओके राइट। तो अभी आपका पोस्टमार्टम मैं करूँगा पूरा, पर्सनालिटी पोस्टमार्टम। तो इसमें आपको आपका अपना नाम बताना है। देखिए चेहरे से भी अभी समझाते, जैसे आपका चेहरा मान लीजिए आपका उत्तराखंड टाइप लग रहा है, नेपाल या पहाड़ से मतलब रखते हैं, कोई रिलेशन है? हाँ सर नहीं है, कोई बात नहीं। तो सपोज करिए आपका चेहरा है, स्माइलिंग फेस है, तो आपकी पर्सनालिटी क्या है? पॉजिटिव है। तो चेहरे का असर होता है। तो अभी आपको अपना नाम, फादर नेम, योर लास्ट एजुकेशन, आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह की जॉब चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो अपने बारे में बताइए कि क्या आपने किया है, क्या कर रहे हैं आप। राइट। My name is Shubham Singh. My father name is Mr. Upendran Singh. I am from Kanpur and my last qualification is BTech Mechanical Engineering. अच्छा, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रोक रहा हूँ। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से करी आपने और कहाँ से ये पैसा बर्बाद कर दिया आपने? From MPEC. MPEC। आप मैंने कहाँ पैसा बर्बाद किया, तो आपको लगता है पैसा बर्बाद हुआ है? No sir. नहीं हुआ है। No sir. अच्छा ठीक है, ओके। MPEC से इलेक्ट्रॉनिक से किया? Mechanical. मैकेनिकल। Mechanical. तो आपने अच्छा MPEC वो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, Yes. ये कानपुर का। Yes sir. Mandana. महाराणा प्रताप और ब्रेन्स ये सब जो है, ये सब आते तो नीचे वाले कॉलेजेस में हैं, कोई बहुत फ़ायदा होता नहीं है इसका। या तो IIT NITs के अलावा तो सब उसी कैटेगरी में नहीं मानते बात। Yes sir. सब हैं तो वही कागज़ दे दिया, सर्टिफिकेट Yes, दे sir. दिया। इवन Sir. बीटेक वालों को कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं 20 से ज़्यादा भाग जाएंगे तो लोग लेने में मुश्किल हो जाते हैं। आप मानते हैं ऐसा है? Yes sir. ये दिक्कत आती नहीं आती? टैलेंट स्टूडेंट होता है, कॉलेज में टैलेंट थोड़ी ना होता है, तो स्टूडेंट में टैलेंट होना चाहिए। एक बात बिल्कुल सही है, बट एक जब बंदा एक ऐसे कॉलेज में जो IIT में yes. जाता है तो उसका जो एक्सपोजर मिलता है, Yes. उस एक्सपोजर से उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि वहाँ पे फैकल्टी भी हैं, प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा हो रही हैं, केवल एक Practical कोर्स या चीज़ें ज़्यादा सिलेबस होती को हैं। बता करके वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं। इवन उनको ये पता चल जाता है कि अरे कॉलेज दे पाएगा नहीं दे पाएगा, लोगों को एफर्ट्स अपने ऊपर से करने पड़ते हैं, उनको सच्चाई चौथे साल पता चल जाती है, अंदर की पोल खुल जाती है कॉलेजेस की। तो अभी किस साल किया बेटा तुमने? 2019 पास आउट. 19 पास आउट, तो तुम फ्रेशर हो। Yes sir. 19 से 21 हाउ यू यूटिलाइज्ड, कहाँ काम I किया? have placed in JVM group. JVM? हाँ, कंपनी. प्लेसमेंट हुई थी. ये काम वही कॉलेज से हुई है? हाँ, कॉलेज प्लेसमेंट. अच्छा, ये कंपनी किस चीज़ में डील करती है, क्या प्रोफाइल आपका रहा है, क्या आपने किया है, कितना मिलता था आपको? India's largest vendor for all the companies like Tata, Hyundai, Bajaj, and recently क्या working. मैन्युफैक्चरिंग होता था? And recently working Rudapur in Bajaj vendors. अच्छा, बजाज वेंडर्स में फ्रेम बनाते थे ऑटोमोबाइल के, आपके बजाज के, पल्सर के, प्लेटिना, ये सब फ्रेम. आप क्या करते थे? व्हाट इज क्वालिटी इंजीनियर, एज ए क्वालिटी इंजीनियर. क्वालिटी में आपके क्या Quality. पैरामीटर्स थे? रनिंग फारो आर्म, पॉलीवर्क्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पॉलीवर्क्स जैसे सॉलिड वर्क होता है, कैटिया होता है, ये सब. तो आप ऑटो कैट होता है, उस तरह से पॉलीवर्क्स होता है जिसमें मैं वर्क करता था. एक जो मशीन थी उसको मैं रन करता था, जो भी फ्रेम होता था, प्लेटिना का हो गया, डिस्कवर का हो गया, उस फ्रेम का पूरा मैं स्कैनिंग करता था, पूरी उसके पॉइंट्स X, Y, Z जो उसके डायरेक्शन होते हैं, मतलब कितना होल है, कितनी डेप्थ है, कितनी उसकी ब्रेथ है, मैं उस सब पूरा इंस्पेक्शन करता था उसका. कितना सैलरी मिल रहा था आपको? 17,000. 2 साल आपने किया है? हाँ, एज अ फ्रेशर है. गुड, चलिए थैंक यू। My father name is Mr. Jairam Pal. He is a government employee. I have completed my BTech from Babu Narsidas in 2019 from 78%. Okay. I have placed in Epic Mold and Dies. Epic Dies and Mold Private Limited. अच्छा, ये बेस्ड है Sir, कहाँ पे बेस्ड है ये कंपनी? Hyderabad. हैदराबाद। Yes sir. तो महाराणा से मत वहाँ पहुँच गए No sir, हैदराबाद? Babu Narsidas. अच्छा, बाबू बनारसी से किया। Yes sir. आप बिलोंग कहाँ को करते? Sir, belong to him. कानपुर को। जी sir. बाबू बनारसी लखनऊ वाला, Yes sir. उससे आपने मैकेनिकल बीटेक किया। Yes. कितना पैसा लगाया? 13 लाख 14 लाख No sir. 8 लाख Yes sir. 8 lakh. 8 लाख के लगभग पैसा Yes, लगे। किस साल किया बेटा? 2019 पास out. 90%। अच्छा, उसकी पैसे की वापसी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना करके दिया? कहाँ पे? हैदराबाद में प्लेसमेंट वहीं से हुआ था? No sir. Off campus. ऑफ कैंपस अपने Yes, sir. लेवल पे लिया? Yes sir. किसी के रेफरेंस से? No sir, not campus. अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई किया होगा? Yes sir. सो दे Very कॉल्ड यू। directly, yes sir. तो द कंपनी बेसिकली डील्स इन व्हाट? किस में डील करती है? Sir, in every aspect, molds में भी, और जैसे इसरो में जो अभी लॉन्च हुआ था उसके फिक्सचर जो बने थे हमारी कंपनी बनाए थे. Good. अभी सर रिसेंटली सर में जो प्रोजेक्ट था वो लोडिंग लाइन असेंबली थी, जो आर्मी का एक था प्रोजेक्ट जिसमें सर कैनन को जो फायर करते हैं वो सर जो मशीन होती थी वो हमारी कंपनी बनी थी, वो सर प्रोजेक्ट तो था. वहाँ पे आप उनके रहते थे वहीं पर? असिस्ट है ये सब पूरा सिस्टम मेरा था. सिस्टम आप क्या क्या देखते थे?
सर पूरा A to Z, मतलब वेल्डिंग करना हो, पूरा ड्राइंग मेकिंग से वेल्डिंग से पूरी फायर करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक पूरा पास कराना मेरे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो आप प्रोफाइल में थे वो सारी बीटेक मैकेनिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उससे अलग भी थी? हाँ सर, हाँ, इससे तो डिफरेंट ही थी, मतलब प्रोडक्शन का काम था, डिजाइनिंग का भी थोड़ा काम था उसमें। वो तो ठीक है, दैट्स वेरी सर, गुड। सारे- आपको क्या ऑटोकैड वगैरह भी आता है? सर हाँ सर, बेसिक मतलब किया है, यूज़ किया वहाँ? ये सर। ठीक है, कितना मिल रहा था आपको? सर वहाँ मेरी थी स्टार्टिंग 13,500। 13,500। ये सर बहुत कम था। चलो तो पूरी सिटी बात- मतलब उतनी कॉस्टली नहीं थी ना, 4,000 में पूरा मेरा एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंस निकल अच्छा, गया। रहने खाने का वही देते थे? नो सर, 4,000 में पूरा फ्लैट मिला था जिसमें रहना खाना सब 4,000 में था। अच्छा, मतलब सिटी उतनी कॉस्टली नहीं था, मेट्रो नहीं था ना, आउटर था। तो 13,500 रुपये आपको मिलते थे। कितने साल आपने किया? 1 ईयर। ये किया। तो वही प्रोजेक्ट यहाँ पास करके SF में, क्यों छोड़ा आपने? तो वही सर। कोविड। अदरवाइज आप सेटिस्फाइड थे? हाँ सर, वो क्या पेरेंट्स ना, कोविड नया आया था अभी, हैदराबाद में तो बहुत Yes, sir. पैनिक था पोजीशन। ये सर वहाँ पे मतलब पेरेंट्स भी लगा कि कुछ हो गया तो हेल्प ही नहीं कर पाएंगे। सही बात, पेरेंट्स तो बोलेंगे भाई कोई भी होगा इनसिक्योर। आप कहाँ थे? मैं रुद्रपुर। हम भी हालत खराब ये है। सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत खराब है। हालत बहुत खराब है। सुनने में आया। वहाँ मर रहे हैं ज़्यादा, वहाँ जितने पेशेंट नहीं निकले उससे तो मर रहे हैं वहाँ पे। वैसे शुरुआत तो यहाँ की पोजीशन थी गड़बड़, लेकिन इस तरह की नहीं थी, पैनिक इस तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं। मेरी बात किससे हुई है फ़ोन में जिसकी मैंने काउंसलिंग करी थी? आपकी करी थी? ठीक है, सुबह राइट। आपसे बात मेरी नहीं हुई है, ठीक। वैसे आप बेसिक चीज़ समझ गए होंगे। दिस इज़ बेसिकली संस्कार सोसाइटी, इट इज़ वन ऑफ दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कर क्या रहे हैं, द डे वन, अभी हम लोगों ने 185th रोजगार मेला प्लेसमेंट ड्राइव करी है। इंपॉर्टेंट बात है, चलिए तो कोरोना की बात हो गई, आप आ गए। कोरोना के पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स यहीं पे हैं, बाहर जो उनको मिल रहा है वो बेसिकली कॉस्टिंग आकर के वही पड़ जाता है, और ज़मीन से बहुत गहराई से जाइए तो अब इसके लिए हम लोगों के लिए काम क्या था कि हम लोग के पास में कानपुर और कानपुर से जो जुड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि कानपुर में इंडस्ट्रीज़ कम तो है नहीं, ये सर पनकी हो, दादानगर हो, रनिया, जैनपुर सब आसपास में है। फैक्ट्रीज़ और मैकेनिकल की तो बिल्कुल ही कम नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक से मान सकते कुछ कम है, बट उसमें भी हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अभी काम पे फर्टिलाइजर भी यहीं पे है। तो व्हाट वी डिड इट, हम लोगों ने काम एक ये किया है कि द डे वन हम लोगों ने एक रोजगार मेला ड्राइव की। अब रोजगार मेला में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ये तो गवर्नमेंट का रोजगार मेला होता है। ये सर उसमें क्या हो कि आप मार्केटिंग के लिए प्रोफाइल कुछ भी आपकी हुई, हमने दूसरी प्रोफाइल में आपको डाल दिया। पता चला प्रोफाइल आप मार्केट में इंडस्ट्रियल सेल्स में वजह से कई सारी प्रोफाइल आपकी जो बीटेक मैकेनिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं है, ये सर तो उसका हमें फ़ायदा अगले जॉब में मिल जाता है। ये सर तो पॉइंट इज प्रोफाइल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि डे वन से हम लोगों ने कुछ कंपनीज को इन्वाइट किया, दे स्टार्टेड टू कम विद अस। अभी क्या हो गया, 180th हो गया रोजगार मेला, 185 क्रॉस किया कोरोना के पहले। तो हम लोग छोटी छोटी कंपनीज को लगातार इन्वाइट कर रहे थे, बुला रहे थे, उनको बात करते थे। तो पहले सिलेक्शंस भी कम होते थे 15 रोजगार मेला में। फिर हम लोगों ने 15 रोजगार मेला के बाद में पकड़ी बात कि इनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन हो, जो ये चाहते हैं, जूम में अगर वो नहीं दिखाई दिया तो काम नहीं होगा। तो अभी क्या हुआ कि रिसांसी इंडस्ट्रीज में कैविटी पंप में अभी हमारे प्रशांत और एक दूसरा कैंडिडेट गौरव हुआ, वो तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाने में काम करके आया था, उनको चाहिए था प्रोडक्शन में। तो पॉइंट भी ये था कि जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, वहाँ भेज करके उनकी प्रोफाइल मैच करो तो फिर वो होगा सिलेक्शन, नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि व्हाट इज़ योर प्रोफाइल, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ये छोटी बात अगर कॉलेज भी समझ जाते तो आप लोग यहाँ नहीं होते। जो कॉलेज को समझना चाहिए वो काम हमें करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग के पास एक ऑप्शन है, कैंडिडेट को हम लोग कई सारे ऑप्शन दे देते हैं। सपोज करिए मैकेनिकल की जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, पर आपको ये पता होगी जो आप करके आओ वही केवल बताओगे तो जरूरी नहीं आपको पैकेज मिल जाए। आप जो करके हमें चाहिए क्या है, दैट यू शुड हैव एबिलिटी टू कोरिलेटेड। नहीं है तो हमारे पास जो कैंडिडेट्स वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, सपोज करिए कोई मैकेनिकल में काम कर रहा है तो उससे बात करा सकते हैं, डिस्कस करा सकते हैं, रिज्यूम को उसकी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। फिर आपको भी बताया जाएगा कंपनी क्या है क्या नहीं करती है। ये एक्चुअल में काम तो प्लेसमेंट सेल का होता था कॉलेजेस में, वही काम जो प्लेसमेंट सेल करती थी, केवल दिखाने के लिए हमारे इतने कॉलेज में कंपनी आई हैं, अब वो हमें तो ज़मीन में करना पड़ रहा है। वहाँ पे आपने इतनी फीस कोर्सेज में लगाने के बाद, इतने सारे बीटेक एमटेक सब इतना कोर्स लगा रहे हैं, तो अब उसके बाद भी आप देखिए अगर पैकेजेस देखिए तो उसका रिटर्न भी नहीं है। और मैं आपको सच बताऊँ, अभी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सपोज करिए 13,000 में आए हैं, उनको हमें 3 महीने में 2 कंपनियाँ चेंज करें। वहाँ का एक्सपीरियंस जो आ गया वही काम करते करते उन्होंने दूसरी कंपनी में बताया वही काम, तो उन्होंने ले लिया, उनकी अर्जेंट जरूरत थी, उनका पैकेज 30-30, 25-25 में आया। कुछ लोगों का नहीं भी आया, नहीं भी हो पाए। रीज़न
क्योंकि आपका वो अगर प्रोफाइल नहीं है तो वो क्यों लेंगे, व्हाट दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट। द पॉइंट इज कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार कंपनी का जीडी क्या है, कंपनी का ब्रीफ प्रोफाइल क्या है। तो हम लोग हर सैटरडे को कंपनीज को इन्वाइट करते थे, तो जो कंपनी आ जाती थी बहुत अच्छी बात है, जो कंपनी नहीं आएंगी उनको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ चुकी तो हर सैटरडे को तो आएंगी नहीं, बोले ये शुक्र जी भेज देंगे। और आजकल तो और भी ब्रेड मंगा रहे हैं, बोल ही रहे हैं भैया हम नहीं भेजी, क्योंकि सभी के यहाँ पे भाई केसेस तो सभी के पास में है, वो भी ह्यूमन बीइंग एचआर हो चाहे ओनर हो, तो अभी हम लोग भेजने का काम भी कर रहे हैं कि भाई मंडे से 4 डेज भेजते हैं कैंडिडेट्स को। लेकिन देखिए भेजने का भी तरीका है, हमने एड्रेस दे दिया आपको, आप चलेगा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। एड्रेस देने के पहले हमें फ़ोन से बात करनी पड़ेगी कि हम इन कैंडिडेट्स को भेज रहे हैं, इसका ये प्रोफाइल है, भेजे कि नहीं भेजे। फिर आपको हम सुनाएंगे भी कि एचआर क्या मांग रहा है, हमारे पास ऑडियो होते हैं एचआर के बारे में, तो उनको ऑडियो की भाई वो क्या मांग रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहा है, तो एटलीस्ट आप समझ पाओगे कि व्हाट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग व्हाट आई एम। तो 4 to 5 आप इंटरव्यू हो गए तो आपको कम से कम एक बेस्ट मिल जाएगा, जो आप कॉस्ट वहाँ पे है वो आपकी ये मिल जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा कि बीटेक वालों का जो भाई हैदराबाद से जो बाहर से होकर आते हैं तो सोचते हैं ये BCS ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं, तो भागने वाले होंगे, तो उनको हमें इस बात को भी कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं हुआ अभी देखिए, अभी एयरफोर्स में कब हुआ मेरे ग्रुप में, उनसे उन्होंने हमसे पर्सनल राय पूछी कि आप इनको क्यों कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं, वो कितने दिन काम करेंगे। लोग तो अभी प्राइवेट में किया नहीं, एयरफोर्स में करके इनका एटीट्यूड बहुत बड़ा होगा, तो उनको लोगों ने कन्विंस किया कि नहीं ये कर सकते हैं, ये अच्छे पर्सनालिटी में हैं। एक मेल उनको भेजा, उसके बाद उन्होंने उनको बुला लिया। द पॉइंट इज उनका जो बेंचमार्क है और आप उनको आप जो है दैट हैज़ टू मैच। अब मैचिंग के लिए देखो हमेशा थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन भी आना चाहिए, कि इतना ही नहीं कि आप जो है वो करके चले बोले कि हमें तो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू जो वो चाह रहा है उसकी लाइन पे होना चाहिए। ये एक होमवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल अपग्रेडेशन। एक प्रोफाइल कंपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोफाइल को अपग्रेड जरूर करना है। तो एक तो कंपनी में देखिए, दूसरी बात एक ये भी है, अब लोग अपनी क्या कंसल्टेंसी समझ लेते हैं। कंसल्टेंसीज का काम क्या है, कंसल्टेंसीज जो अभी है लोग अपने बेटर एक्सपीरियंस होते हैं, किसी ने जमा किया किसी को नहीं मिला, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। अब हम लोग यहाँ भी 5-10% हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए होंगे, नहीं आए या पहुँचे नहीं या दे नहीं पाए, उनकी मैचिंग नहीं हुई, बट वो बाद में दोबारा भी आते हैं। किसी ने रजिस्टर कर दिया, दोबारा से आ रहा है, फिर उसको भेज रहे हैं। उस कंपनी में तुमने ज्वाइन कर लिया, पहले काम करते करते दूसरी कंपनी में भेज दिया, वो विदिन 3 मंथ्स, यानी कि आपको वही पैकेज 20-25 का कानपुर मिल गया, जबकि बाहर आप नहीं ला पा रहे। पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है, अगर वो 25,000 वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप मैनेज कर ले तो यू विल गेट इट इवन बीइंग ए 1 year एक्सपीरियंस टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर अनएबल टू हैंडल इट, यू कांट गेट इट, आपको नहीं मिल सकता है। इस छोटी सी बात को जिन्हें समझ में आ गया उनका पैकेज बहुत अच्छा आ जाता है। और मैकेनिकल के बंदों का भी पैकेज आते हैं, इवन आप क्रिटिकल टाइम पे हो अभी, बट इसके बाद भी आप देखोगे, अगर वीडियो आप लास्ट वाले देखोगे तो ये मस्ट गो थ्रू कि इस वक्त भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कंपनी चलो बात करते रहे, कुछ को मूवमेंट करते रहेंगे, अगर एक दिन में एक भी अगर ज्वाइनिंग होती तो हमारे लिए तो खुशी होती, एक दिन में एक परिवार को मिल गया। पर अभी ज्वाइनिंग्स वीक में अराउंड जो 300-250 ज्वाइनिंग्स का था वो अभी भी मतलब 30-35 से कम ज्वाइनिंग्स नहीं है इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। तो मतलब हमारा ये भी सक्सेसफुल हो रहा है, वीडियो कॉल भी और जाना भी। लेकिन देखो जाना एक बार पड़ता है कंपनी में, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको प्रोफाइल जस्टिफाई करनी पड़ेगी। जुगाड़ लगा करके हम अंदर नहीं कर सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स से अंदर कर सकते हैं। Yes, sir. अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा। इवन 53 ईयर्स 54 ईयर 28 ईयर्स के इवन उनको मुझे उम्मीद नहीं थी वो कर पाएंगे, उसमें भी हुआ। तो बहुत पॉजिटिव ये चीज़ें रही हैं, लेकिन समझना ये पड़ेगा, लोग ये केवल नहीं समझे कि mysurejob.com पे हमने रजिस्टर कर दिया, ID कर दिया, मेरे पास रोज़ फ़ोन आएगा। आपको वेब पोर्टल देखना, अपनी प्रोफाइल देखनी, ये आपको देखते रहना। थैंक यू। क्या होता है सर, आना क्यों